दोस्तों, आप सभी का श्री आर्ट गैलरी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय मूर्ति कला से संबंधित भारत की प्रसिद्ध उत्कृष्ट मूर्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये मूर्तियाँ प्राचीन काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने वाली मूर्तियाँ हों या मौर्यों के शासनकाल में प्राप्त होने वाली मूर्तियाँ हों या गुप्तों के शासनकाल में निर्मित की गई प्रसिद्ध मूर्तियाँ हों, इन मूर्तियों से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप सभी लोग आज की क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति है। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं: नटराज, यक्षिणी, नेत्ररथ, लड़की, देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेत्ररथ, लड़की। आप लोग इसके इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। यही सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति मानी जाती है, अर्थात सिंधु घाटी की कलाकृतियों में एक सर्वोत्कृष्ट कृति, अर्थात एक नाचती हुई लड़की, या इसको हम लोग नर्तकी की कांस्य प्रतिमा के रूप में जानते हैं, जो कि डांसिंग गर्ल के नाम से भी काफ़ी विख्यात है, जो कि कांस्य में निर्मित की गई है। इससे रिलेटेड एग्जाम में और भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसके स्थान के बारे में पुटअप होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति की ऊंचाई जो है वो लगभग 4.5 इंच है और ये वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है या कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये डांसिंग गर्ल सुरक्षित है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की है? पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने व्याख्या के रूप में देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य, क्योंकि धातु मूर्तियों में सबसे उत्कृष्ट मूर्ति कांस्य नर्तकी की ही मानी जाती है और सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृषभ प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन के रूप में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आप लोग इमेज के माध्यम से भी वृषभ प्रतिमा को भी आप लोग देख रहे हैं, जो कि कांस्य में निर्मित होने वाली ये दूसरी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली प्रतिमा उत्कृष्ट प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। इससे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके स्थान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली दूसरी धातु की प्रतिमाओं में से एक है और ये किस धातु में निर्मित किया गया है? वृषभ, कांस्य में। ये वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त पुरुष धड़ है, जो कि आप लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, पुरुष धड़। ऑप्शन के रूप में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और धातु दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो पत्थर हो जाएगा। आप सभी लोग इसके पॉइंट को देखिए। यह मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष धड़ जो प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और इस मूर्ति का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। ये मूर्ति जो निर्मित की गई है वो लाल बलुआ पत्थर में निर्मित की गई है और इस पे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तिकारों के द्वारा जो पालिश लगाने की जो विशेषता है वो बहुत ही उल्लेखनीय है, जो कि आप लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो की दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा है। ऑप्शन के रूप में लकड़ी, सेलखड़ी, पीतल और मिट्टी दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। आप सभी लोग इस प्रतिमा को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस प्रतिमा को हम लोग योगी या पुरोहित की प्रतिमा के भी नाम से जानते हैं और यह प्रतिमा पत्थर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली प्रतिमा का उल्लेख करती है। इस प्रतिमा का अगर हम लोग अवलोकन करें तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। ये सेलखड़ी पत्थर की बनी गई है और यह एक आवाज्य प्रतिमा है। इस प्रतिमा की जो ऊंचाई मापी गई है वो 19 सेंटीमीटर मानी गई है। ये बहुत ही उल्लेखनीय दाढ़ी वाली पुजारी की प्रतिमा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुशिष्ट विधि में सर्वप्रथम प्रतिमा बनाई जाती थी। ऑप्शन के रूप में मिट्टी, मोम, कांस्य और पीतल दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो मोम हो जाएगा, क्योंकि मधुशिष्ट विधि या इसको हम लोग लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के भी नाम से जानते हैं।
इसी विधि को हम लोग लुप्त मोम, सिरे पर्दू और लाछा लोप आदि विधियों के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम कांस्य की मूर्तियाँ कांस्य को ढाल कर बनाई जाती हैं और इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति का निर्माण किया जाता है। इस काम में जो सिंधु के लोग थे वो काफ़ी कुशल और दक्ष माने जाते हैं और सिंधु के लोग बड़ी संख्या में दो धातुओं को मिश्रित करके मूर्तियों का निर्माण करने में दक्ष माने जाते हैं। यह मूर्ति जो नर्तकी की मूर्ति है, यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई कला का एक उत्तम नमूना पेश करता है। तो ये सारी बातों को ध्यान दीजिएगा और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सभी लोग इसका जो टाइम पीरियड पूछता है तो वो 2500 ईसा पूर्व माना जाता है और सर्वप्रथम मोम की प्रतिमा मधुशिष्ट विधि में बनाई जाती है। ये पॉइंटें नोट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन के रूप में सिंह शीर्ष, सारनाथ, बुल शीर्ष, रामपुरवा, मयूर शीर्ष और यक्षिणी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिंह शीर्ष सारनाथ होगा। इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि सिंह सारनाथ का जो यह प्रतिमा है यह मौर्यकालीन मूर्ति कला का उत्कृष्ट या सर्वोत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। इसे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया है और ये लाल बलुआ पत्थर में बना है। लाल बलुआ पत्थर जो कि मिर्जापुर के पास में एक चुनार की घाटी है और वहाँ से प्राप्त होने वाली लाल बलुआ पत्थर बहुत ही उल्लेखनीय है। सम्राट अशोक के शासनकाल में लाल बलुआ पत्थर में निर्मित की गई तमाम उत्कृष्ट प्रतिमाएं हो चाहे स्तंभ हो वो देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये लाल बलुआ पत्थर में निर्मित किया गया सिंह शीर्ष है। यह प्रतिमा जो है वो सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है कि दीदारगंज यक्षिणी प्रतिमा सुरक्षित है। सारनाथ संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय और पटना संग्रहालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो पटना संग्रहालय हो जाएगा, क्योंकि जो बिहार के दीदारगंज से जो यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो पटना के संग्रहालय में सुरक्षित है, जो कि मौर्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना पेश करता है। यह भी लाल बलुआ पत्थर में ही निर्मित किया गया है, ये भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ आसनस्थ बुद्ध प्रतिमा किस युग की है। ऑप्शन के रूप में शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो गुप्त काल हो जाएगा। आसनस्थ बुद्ध प्रतिमा को हम लोग पद्मासन लगाए हुए बुद्ध प्रतिमा के भी रूप में जानते हैं। ये जो प्रतिमा है बुद्ध की, यह प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का एक उत्तम उदाहरण पेश करता है। इस प्रतिमा का जो टाइम पीरियड है वो ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की मानी जाती है। इस प्रतिमा को भी चुनार के लाल बलुआ पत्थर में निर्मित किया गया है और वर्तमान में ये जो प्रतिमा है वो सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्मुख लिंग नचुला कोठारा स्थित है। ऑप्शन के रूप में पार्वती मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और दशावतार मंदिर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शिव मंदिर हो जाएगा, क्योंकि नचुला कोठारा का जो शिव मंदिर है, जो कि इमेज के माध्यम से आप सभी लोग नचुला कोठारा के शिव मंदिर को देख रहे हैं और इसी शिव मंदिर में जो चतुर्मुख लिंग स्थित है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। अक्सर एग्जाम में या तो नचुला कोठारा का शिव मंदिर के बारे में पुटअप किया जाता है या शिव मंदिर में उपस्थित चतुर्मुख लिंग की प्रतिमा के बारे में विशेष बातों पर प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। तो आप सभी लोगों को इन पॉइंटों को नोट करना होता है, क्योंकि जो नचुला कोठारा का जो शिव मंदिर है ये 5वीं शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है और नचुला कोठारा का जो शिव मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसी शिव मंदिर में चतुर्मुख लिंग जो प्रतिमा है वो बहुत ही विख्यात है। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेष साई विष्णु प्रतिमा स्थित है। ऑप्शन के रूप में शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर और विष्णु मंदिर दिए गए हैं। इमेज के रूप में आप लोग शेष साई विष्णु की प्रतिमा को आप लोग देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो दशावतार मंदिर हो जाएगा, क्योंकि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है इसी मंदिर में शेष साई विष्णु की प्रतिमा
उत्कीर्ण है और इसका जो शासन काल माना जाता है वो गुप्त शासन काल माना जाता है, अर्थात 5वीं शताब्दी ईस्वी की ये मानी जाती है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और ये जो दशावतार मंदिर है, ये जो मंदिर निर्माण की इतिहास में जो शिखर का जो निर्माण हमें देखने को मिलता है वह इसी मंदिर में देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसीलिए बार बार ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है दशावतार मंदिर के बारे में या तो शेष शाही विष्णु के बारे में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंटें आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग आगे के क्लास में हम लोग कंटिन्यू और भी मूर्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।